पहाड़ी के नीचे। ओ मेरे प्यारे दोस्त, चलो तुम्हें ले चलूं सबसे अंधेरी गुफा में। अरे अब इसमें शर्माना क्या। एलिस्टेयर की एंटिक्स की दुकान ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था जब एक चुड़ैल और एक पौना विलियम को अगवा करने के लिए आए थे। उस अजीब से सपने के बाद उस चुड़ैल ने विलियम को अगवा कर लिया था। इस बात से अनजान एलिस्टेयर को बहुत ही जल्द झटका लगने वाला था। हे ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका हे तुम। एलिस्टेयर, कैसे हो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और विलियम कहाँ है? मम्मी। ओहो, बस भी करो। मैं बस इसे वहाँ लेकर जा रही हूँ जहाँ इसे होना चाहिए। तुम्हें क्या लगा था इसे अपने हुनर के बारे में कभी पता नहीं चलेगा? और जरा शांत रहो, विलियम बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर वो इस गोनी में सांस ले पा रहा है तो ठीक है। क्या मुझे हमेशा बेवकूफों की संगत में ही रहना पड़ेगा? एलिस्टेयर के पास और कोई चारा नहीं था। बस बहुत हुआ, इसे छोड़ दो वरना मैं तुम लोगों को 12 समुंदर भेज दूंगा। अब सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। इसे अगवा करने से कुछ नहीं होगा। मैं इसे सच्चाई बता दूंगा। चलो ठीक है, चलो चलते हैं दोस्त। मेरे बच्चे। हाँ, ये सब क्या हो रहा है अंकल एली? सॉरी बेटा, मुझे लगा तुम्हें और वक्त लगेगा और शायद मुझे तब तक तुम्हें सुरक्षित रखना चाहिए। एलिस्टेयर ने विलियम को मना किए हुए चीजों की अलमारी तक लेकर गया और कढ़ाई को बाहर निकाला। फिर उसने कुछ रत्नों को जेब से बाहर निकाला। रानी के लिए मेरा विश्वास न डगमगाए। इस कढ़ाई के जादू को अब जल्द से जल्द जगाया जाए। विलियम ये देखकर हैरान रह गया कि कढ़ाई में जान आ गई। अंकल एली। शांत हो जाओ विल। जितना ज्यादा तुम हिलोगे उतना ज्यादा ये तुम्हें जकड़ेगा। जकड़ेगा? कहाँ जकड़ेगा? हम अभी तक गिर क्यों रहे हैं अंकल? क्योंकि हम अभी वहां तक पहुंचे नहीं हैं। हम पहुंच गए। शाबाश, पपड़ीदार शहर में स्वागत है। विलियम बहुत खुश हुआ। उसने आसपास देखा और एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ सभी तरह के रत्न थे, टोपैज, रूबीज, एमराल्ड्स, पर्ल्स, सफायर, डायमंड्स और भी बहुत कुछ। क्या ये सपना है? नहीं मेरे बच्चे, विलियम तुम्हें समझना होगा। मैंने तुम्हें इस जगह के बारे में नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा तुम तैयार नहीं हो। आखिरकार रानी का वफादार मंत्री चीजों को हड़बड़ी में नहीं कर सकता। एलिस्टेयर ने विलियम को जंगल के खुले मैदान के पास लेकर गया और जैसे ही विलियम ने झाड़ी को अलग किया, वो हैरान रह गया। वहाँ जंगल में अजीब तरह के जीव थे और उन सभी ने विलियम के आगे सर झुकाया। वाह, ये क्या हो रहा है? अंकल एलिस्टेयर, आप मुझे डरा रहे हो। वेल, तुम बस एक दुकान संभालने वाले लड़के नहीं हो, तुम पपड़ीदार शहर के राजकुमार हो। अरे वेल, चलो अब उठ जाओ। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और इतना ड्रामेबाज होना जरूरी था क्या? मुझे तो लगा ये खुश होगा। अभी अभी तो इसे बताया कि एक राजकुमार है। अभी तो इसे उस औरत के बारे में भी जानना है जिससे इसे लड़ना है। एलिस्टेयर, तुम भी कमाल करते हो। मेरे बच्चे। हाँ? पपड़ीदार, सांप, बाल, राजकुमार। मैं एक राजकुमार नहीं हूँ और हो भी नहीं सकता। आप लोगों को क्या हो गया है? अच्छा ठीक है, तुम्हें अकेले गॉगन से लड़ने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? गोगोन? गॉर्गोन, वो सांप के बालों वाली औरत। तुम्हें उससे अकेले नहीं लड़ना। मुझे उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ना। अपनी माँ के लिए करो, वो रानी है।
रानी विरोना राजकुमार विलियम, आपकी माँ। विलियम अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। उसकी माँ एक मूर्ति थी। हमारी प्यारी रानी के साथ यही हुआ है। आपकी माँ इस शहर की सबसे उदार और प्यारी इंसान हुआ करती थी। जब वो आसपास रहती थी तो हर जीव खुद को सुरक्षित महसूस करता था, पर गॉर्गोन के आने के बाद गॉर्गन्स बहुत ही बुरे जीव होते हैं। वो अलग अलग जगहों में जाते हैं और राज्यों को हड़प लेते हैं। इस शहर में बहुत सारा जादू है राजकुमार, और गॉर्गोन ने पूरी तरह इसे हड़पने का फैसला किया है। आपकी माँ उसके साथ अच्छी लड़ाई लड़ी, पर गॉर्गोन ने उन्हें चकमा दिया और उन्हें अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। विलियम, नहीं। तुम कमजोर हो। वो तुम्हारे पीछे आई बेटा, और इसीलिए मुझे तुम्हें कुएं से होते हुए एक दूसरी दुनिया में ले जाना पड़ा। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई जादू नहीं, कोई गॉर्गन नहीं और कोई श्राप नहीं। और अब कुछ ही दिन में चांद आकाश में अपनी चरम सीमा पर होगा, और ठीक उसी समय गॉर्गन सबसे शक्तिशाली होगी। वो तुम्हें लेने आ रही है राजकुमार, क्योंकि उसके और सिंहासन के बीच सिर्फ तुम एक ही बाधा हो। अगर वो तुम्हें एक पत्थर बनाने में सफल हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये विशाल पपड़ीदार शहर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। विलियम मूर्ति के पास आया और उनके चेहरे को छुआ। हाँ तो राजकुमार विलियम, पपड़ीदार शहर के मसीहा, बताओ मुझे, क्या तुम लड़ने को तैयार हो? ठीक है। ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है अंकल अली। मेरी एक माँ है जो एक जादुई देश की रानी है। मैं एक राजकुमार हूँ जिसे एक जीव नाम के जीव से लड़ना है और इस जादुई शहर को बचाना है जो सालों से मेरा इंतजार कर रहा है। बढ़िया। अब जबकि आपको सब कुछ पता चल गया तो चलो आपके लिए कवच लाया जाए और गॉर्गोन से लड़ने के लिए तैयार किया जाए। विलियम ने दिन रात तैयारी की। आओ, तुम मुझे मार क्यों रही हो? मैं आपको लड़ना सिखा रही हूँ। गॉर्गोन जरा भी रहम नहीं दिखाएगी राजकुमार। विलियम पूरी तरह तैयार नहीं था और वो रात नजदीक आ रही थी। आखिर में एक रात पहले कुछ रत्न चुरा लिए गए और एक टोपीदार शख्स जल्दी से कुएं की तरफ भाग रहा था। राजकुमार विलियम हमें छोड़कर भाग गए। क्या? ये नहीं हो सकता। मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। एलिस्टेयर, समय बहुत कम है। वैसे भी वो डरा हुआ है। हमें फोकस करने की जरूरत है अपनी सुरक्षा के लिए। और ये फैसला हो चुका था। उसी रात को पपड़ीदार शहर अपनी रानी और उनके घर को बचाने के लिए खुद अकेले उस गॉर्गन से लड़ेगा। सुना कि तुम लोगों का राजकुमार भाग गया। हम तुम्हारे लिए काफी हैं। क्यों नहीं? कुछ मुट्ठी भर जीव जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। मजा आएगा। हमें तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है गॉर्गोन। हमें बस अपनी रानी के लिए लड़ना है। रानी के लिए। पपड़ीदार शहर में हर कोई गॉर्गन को सुनने के लिए खुद को तैयार किया था। वो लोग इसी पल के लिए तैयार थे। उन्होंने घमासान लड़ाई लड़ी, पर जल्द ही गॉर्गन उन पर हावी हो गई। हर कोई पत्थर में बदल रहा था।
रानी का मंत्री उन सारी आवाजों को सुन रहा था और उसने उम्मीद खो दिया था। उसने फैसला किया कि वो आखिर तक लड़ेगा। फिर अचानक कुछ हुआ। ये क्या है? कोई बम है क्या? गॉगन ने अपने पंजों से उस डिब्बे को खोला और जैसे ही उसने ये किया, डिब्बा स्टाइरोफोम से भरा था और कागज के टुकड़े उसके चेहरे पर उड़ने लगे। उसने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने वापस खोला, उसके सामने राजकुमार विलियम एक बड़ा सा आईना लेकर खड़ा था और उसके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास था। वो काले रंग का चश्मा पहने था ताकि वो सीधे गॉगन की आंखों में देखने से बच सके। उसने तुरंत ही मैग्नीफाइंग ग्लास को गॉगन और उस बड़े से आईने के सामने रख दिया और फिर ये हुआ। ये क्या हो रहा है? उसने खुद की आंखों में देख लिया है। नहीं, नहीं, नहीं! गॉगन अपने ही श्राप की शिकार हो गई। देखो, हर कोई अपने असली रूप में वापस आ रहा है। पपड़ीदार शहर बच गया। मेरे शहर के वासियों, एक बार फिर अच्छाई की जीत हुई। हम जीत गए। विल, पर तुमने ये कैसे किया? मतलब हमें लगा तुमने हमें छोड़ दिया। नहीं, इसने नहीं छोड़ा। तुम सब जानते हो कि पत्थर में बदलने के बाद भी मैं सब कुछ सुन और देख सकती थी। उस रात वो मेरे पास आया। माँ, मुझे आपको बचाना ही होगा, पर मैं लड़ नहीं सकता। मेरे ख्याल से लड़ना सिर्फ उन्हें चाहिए जो शक्तिशाली और बहादुर हैं, और मैं वो करूँगा जिसमें मैं माहिर हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। इतने सालों में एलिस्टेयर ने मुझे मेरे बेटे के बारे में जो कुछ बताया था, उसमें एक चीज जिसमें मेरा बेटा काफी माहिर है, वो थी पढ़ना। पढ़ाकू होने का एक अलग ही फायदा है। मैं दुकान के पुरानी लाइब्रेरी में गया और गॉर्गन्स के बारे में पढ़ा। पता चला कि उसका श्राप तभी काम करता है अगर आप उसकी आंखों में सीधे देखो तो मैंने अंकल एली का चश्मा लिया। ये तुम्हारा चश्मा है? नहीं, इसे अपनी कहानी खत्म करने दो। मुझे ये भी अंदाजा हुआ कि तुम सही थे। गॉर्गोन सबसे शक्तिशाली और शातिर जीव है, इतना कि वो खुद इससे आजाद नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने उसका पैतरा ही उसी पर आजमाया और उसे खुद की आंखों में देखने पर मजबूर किया। शाबाश! मुझे अपने फैसले पर गर्व है कि मैंने तुम्हें इसका गार्डियन बनाया, एलिस्टेयर। मेरा बेटा सच में एक राजकुमार बन गया है। तो बताओ बेटा, क्या तुम इस सिंहासन और देश पर हमेशा के लिए राज करने को तैयार हो? एलिस्टेयर! राजकुमार विलियम ने साबित कर दिया कि हर लड़ाई को ताकत से लड़ी और जीती नहीं जा सकती है। कुछ लड़ाई दिमाग से भी लड़ी जा सकती है, जैसा कि राजकुमार विलियम ने कर दिखाया। लेकिन काफी तैयारी के बाद ही।